अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए जी देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑब्टेन द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द मैक्लॉरेन सीरीज। मैक्लॉरेन सीरीज की शुरू की 3 टर्म्स आपको निकालनी है। तो मैक्लॉरेन सीरीज में आपको क्या करना होता है कि जो भी आपको दिया उसको आप सपोज कर लें लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉल एक्स। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है कि जो भी आपको यहाँ फंक्शन दिया हो उसमें आपने सबसे पहले जीरो डाल देना है। ठीक है, एक्स की जगह क्या डाल देना है, जीरो डाल देना है। तो यानी कि cos एक्स में आ जाएगा, जब मैं यहाँ जीरो डालूंगा तो जिसमें एक्स में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो cos जीरो क्या होता है, cos जीरो की वैल्यू होती है 1। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, जो भी फंक्शन गिवन होगा उसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है। तो cos x का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो cos x का डेरिवेटिव क्या निकलेगा, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पहले आपने फंक्शन में जीरो डाला था, अब जो डेरिवेटिव की वैल्यू आई है उसमें आपने जीरो डाल देना है। तो डेरिवेटिव की वैल्यू आई है माइनस साइन एक्स आई है, तो एक्स में आप जीरो डाल दें। तो साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो जीरो होता है, तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा। अच्छा, अब आपको फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, तो इस टर्म में जीरो आ गया, जिस टर्म में जीरो आ जाएगा वो टर्म काउंट नहीं होगी। तो यानी कि अभी तक एक ही टर्म हमें मिली है। चलें जी, अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। तो अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इसी का डबल डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, अब जो हम डबल डेरिवेटिव लेंगे तो अब इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था अब उसका डेरिवेटिव लेना है, यानी माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव अब आपको लेना है। तो जो आप माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस लगा रहेगा, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स। ठीक है, ये डबल डेरिवेटिव हमारे पास आ गए। अच्छा, अब क्या करना है, पहले हमने फंक्शन में वैल्यू जीरो डाली थी, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव में वैल्यू जीरो डाली थी, अब डबल डेरिवेटिव में वैल्यू जीरो डाल देंगे। तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस कोस एक्स में क्या डल जाएगा, जीरो। तो कोस जीरो तो 1 होता है और माइनस भी लगा हुआ है, तो आंसर आ जाएगा -1। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अभी देखिए हमारे पास 2 टर्म आई है, ये टर्म काउंट नहीं होगा क्योंकि इसमें जीरो। तो 2 टर्म आ गई, हमें 3 टर्म चाहिए, तो एक टर्म और चाहिए हमें। अब हम थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो जब हम थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस। हमने माइनस कोस एक्स पे का डेरिवेटिव लेना है, तो माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव लें। तो कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और माइनस पहले का भी लगा हुआ है, ये माइनस पहले का लगा हुआ है। और कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ये हमारे पास आ गया थर्ड डेरिवेटिव। ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास आ गया। चलिए जब यहाँ पे आ गए, तो थर्ड डेरिवेटिव जो हमारे पास आया है उसमें हमने जीरो पुट करना है। तो थर्ड डेरिवेटिव आया है प्लस का साइन एक्स, तो एक्स की वैल्यू तो जीरो है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे जीरो। तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, तो ये टर्म भी काउंट नहीं होगा, यानी अभी तक 2 टर्म ही आए हैं हमारे पास। तो हमें एक टर्म और निकालना पड़ेगा। अब हम फोर्थ डेरिवेटिव की तरफ जाएंगे। तो एफ फोर्थ डेरिवेटिव अगर आपको निकालना है तो इसका मतलब आपको साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना होगा। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा। तो एफ फोर, ठीक है, ये हमारे पास फोर्थ डेरिवेटिव आ रहा है। तो फोर्थ डेरिवेटिव आ रहा है कोस एक्स। हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे एफ फोर्थ डेरिवेटिव पे, एक्स की वैल्यू डालेंगे, जीरो डालेंगे। तो एफ फोर्थ डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया था, कोस एक्स आएगा। तो यानी कि हमने एक्स में जीरो पुट करना है। तो कोस जीरो क्या होता है, कोस जीरो 1 होता है। ठीक है, हमारे पास 1 आ गया। तो ये नॉन जीरो टर्म आ गई। तो 1 2 3 तीन नॉन जीरो टर्म हमारे पास अब आ चुकी हैं। तो टर्म्स हमारे पास आ चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब हमने ये मैक्लॉरिन सीरीज का फार्मूला लिख दिया, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे मैक्लॉरिन सीरीज का। तो एफ एट एक्स हमारे पास क्या था, एफ एट एक्स का हमारे पास कोस है। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, कोस एक्स। अच्छा, हमने जब जो पहला हमारे पास फंक्शन था, जब हमने उसमें जीरो की वैल्यू डाली थी तो आंसर हमारे पास क्या आया था, 1 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये फिर उसके बाद हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था, तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो लिया था उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, जीरो आ रही थी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू डाल दी तो वो क्या आई थी, जीरो आई थी। इसके बाद एक्स है, एक्स एक में। फिर उसके बाद हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया था, तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास आई थी -1। ठीक है, तो हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया था, और फिर उसके बाद उसमें जब जीरो की वैल्यू डाली थी तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव एट जीरो कितना आ रहा था, -1 आ रहा था। तो इसकी जगह हमने लिख दिया -1, उसके बाद है एक्स का स्क्वायर अपॉन
टू फैक्टोरियल होता है तो यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद हमने एफ थर्ड फैक्टोरियल लेना था, तो एफ थर्ड फैक्टोरियल जब हमने लिया था और उसमें 0 डाला था तो आंसर फिर 0 आ गया था, तो यहाँ 0 डालेंगे। उसके बाद है एक्स का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 होता है, वो डाल देंगे। अच्छा, तो उसके बाद हमने क्या लिया था, एफ फोर, जो फोर्थ डेरिवेटिव लिया था उसमें जब 0 डाला था तो आंसर जो है 1 आया था, तो यहाँ 1 डाल देंगे और यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24 होता है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, पहले लिखेंगे cos x इज इक्वल टू 1 है, पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 x का 0 हो जाता है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक हम छोड़ दें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 है तो 1 लिखने की भी जरूरत नहीं, आ जाएगा x का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इस टर्म में भी 0 आ रहा है तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, तो ये वाला टर्म भी लिखने की जरूरत नहीं, इधर आ जाए। प्लस यहाँ पे क्या, x की पावर 4 अपॉन 24, और ये इस तरीके से कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, इस तरीके से 3 टर्म्स हमारे पास मैक्लॉरिन सीरीज की आ गई हैं। अच्छा, बुक में जो आंसर दिया है उसमें यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल ही लिखा हुआ है, उन्होंने 4 का फैक्टोरियल लिया नहीं है, तो आपकी मर्जी है, चाहे तो आप 4 का फैक्टोरियल ले लें या ना लें तो भी कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ e की पावर x, तो लेट कर लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो यहाँ पे जब हम x की जगह 0 डालेंगे, ठीक है, क्योंकि मैक्लॉरिन सीरीज चल रही है तो उसमें हमको x की जगह 0 डालना होता है, तो हम x की जगह यहाँ 0 डालेंगे तो जितने x है उनकी जगह 0 आ जाएगा, और किसी भी चीज के ऊपर पावर अगर 0 आ जाए तो आंसर 1 आता है। चलिए इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें। अब आपको इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो आप इसका लेंगे तो e की पावर x का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x डेरिवेटिव जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है x, तो वो जो है वो e की पावर x ही आया है, तो जब आप यहाँ पे इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में 0 डालेंगे तो e की पावर 0 ही आएगी, तो आंसर 1 ही हो जाएगा। चलिए अगले स्टेप पे चले। अब आपको सेकंड डेरिवेटिव लेना है, तो जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो इसका जब आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी वही आएगा, क्योंकि e की पावर x का सेकंड डेरिवेटिव भी e की पावर x ही आएगा। तो इस तरह हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव x आ रहा है तो वो e की पावर x ही आ रहा है, तो e की पावर x में जब आप यहाँ पे 0 डालेंगे तो यहाँ पे e की पावर 0 जो है वो 1 हो जाएगा। इसका हमारे पास थ्री टर्म्स जो है वो मैक्लॉरिन सीरीज की आ गई हैं, तो हम यहाँ फार्मूला लिखेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एट 0 प्लस एफ फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 एक्स प्लस एफ सेकेंड डेरिवेटिव एट 0 एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एफ थर्ड डेरिवेटिव एट 0 और एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ठीक है, हमें तो वैसे सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स, और एफ एट 0 की आया था 1 आया था, तो यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी एफ फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 भी 1 ही आया था, यहाँ भी 1 आ जाएगा, और सेकंड डेरिवेटिव एट 0 भी हमारे पास 1 ही आया था, तो यहाँ पे भी 1 ही आ जाएगा, और बाहर क्या एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, एंड सो ऑन चलता रहेगा। हमें 3 टर्म्स चाहिए थी, वो मिल गई हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 एक्स जा एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर जा एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 लिख दें, और ये सो ऑन चलता रहेगा, और ये इसका आंसर भी हो जाएगा।